पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर ने अपनी फुफेरी बहन सलीमा बेगम का विवाह अपने संरक्षक बैराम खां से कर दिया तथा स्वयं हाथ मलता ही रह गया। जैसे ही बैराम खां जालंधर में सलीमा बेगम से निकाह करने के बाद अकबर को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ, वैसे ही उसे समाचार मिले कि अकबर के चाचा मिर्जा सुलेमान ने काबुल को घेर लिया है। अकबर के तुर्की अमीरों ने अकबर को सलाह दी कि उसे हिंदुस्तान की ओर से ध्यान हटाकर अपनी सारी ताकत काबुल पर केंद्रित करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मुगल सेना में केवल 20,000 सैनिक हैं और हेमू 1 लाख सैनिकों की ताकत का स्वामी है। हेमू के पास इस समय भारत की सबसे बड़ी हस्ती सेना और भारत का सबसे बड़ा तोपखाना है। अकबर अपने अमीरों की इस सलाह से सहमत हो गया और उसने आदेश दिए कि सेना को दिल्ली की ओर बढ़ाने की बजाय काबुल की ओर कूच किया जाए। बैराम खां बेग इस आदेश को सुनकर सकते में आ गया। बैराम खां नहीं चाहता था कि जिस दिल्ली और आगरा के लिए बाबर तथा हुमायूं ने अपने जीवन की बाजियां लगा दी थीं, जिस दिल्ली और आगरा के लिए बाबर ने सिकंदर लोदी, महाराणा सांगा और मेदिनी राय जैसे प्रबल शत्रुओं को धूल चटा दी थी, जिस दिल्ली और आगरा के लिए हुमायूं ने अपने भाइयों को कैद करके मक्का भिजवा दिया था, जिस दिल्ली और आगरा के लिए बैराम खां बाबर और हुमायूं के साथ हिंदुस्तान से लेकर ईरान और ईरान से लेकर हिंदुस्तान में दर दर की ठोकरें खाता फिरा था, उस दिल्ली और आगरा का मार्ग छोड़कर बैराम खां बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा हो। इसलिए बैराम खां अकबर के आदेश से सहमत नहीं हुआ। उसने अकबर को समझाया कि भले ही हमारे पास 20,000 सैनिक हैं और शत्रु के पास 1 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं, किंतु बाबर और हुमायूं भी तो इन्हीं परिस्थितियों में लड़ते और जीतते आए थे। भले ही हेमू के पास 1 लाख सैनिक और कई हजार हाथी हैं, किंतु हेमू की असली ताकत उसके तोपखाने में बसती है। यदि किसी तरह उसका तोपखाना उससे अलग कर दिया जाए तो उसे आसानी से परास्त किया जा सकता है। अकबर को अपने संरक्षक बैराम खां की बातें अन्य अमीरों की बातों से ज्यादा अच्छी लगीं और अकबर काबुल लौट चलने की बजाय दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए सहमत हो गया। अकबर की सहमति पाकर बैराम खां ने ख्वाजा खिज्र खां को सिकंदर शाह सूरी से निपटने के लिए तैनात किया और स्वयं अकबर को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। जब बैराम खां और अकबर सरहिंद पहुंचे तब वहीं पर आगरा, दिल्ली और संभल के तीनों भगोड़े मुगल सूबेदार अकबर से आ मिले। इन तीनों ने भी अकबर को सलाह दी कि यदि जान प्यारी है तो दिल्ली जाने की बजाय काबुल को लौट चलो। हेमू से जीतना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अपने 3 बड़े सेनापतियों की बात सुनकर अकबर एक बार फिर विचलित हो गया। हालांकि बैराम खां अकबर का संरक्षक था, किंतु तारदी बेग खां एक बूढ़ा तुर्की अमीर था और मुगलों के दरबार में तारदी बेग खां का प्रभाव बैराम खां से कहीं अधिक था। दर्शकों को स्मरण होगा कि ईस्वी 1540 में जब हुमायूं भारत से सिंध होता हुआ अफगानिस्तान भागा था, तब मारवाड़ के मरुस्थल में इसी तारदी बेग खां ने हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम के लिए अपना घोड़ा देने से मना कर दिया था। फिर भी तारदी बेग खां हुमायूं के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि हुमायूं ने तारदी बेग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसी तारदी बेग ने अमरकोट के राणा वीरसाल को नाराज करके वीरसाल को हुमायूं का पक्ष छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया था। फिर भी हुमायूं तारदी बेग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाया था। जब हुमायूं सिंध से शाल मस्तान होता हुआ ईरान भागा था, तब तारदी बेग खां हुमायूं का साथ छोड़कर कामरान की सेवा में चला गया था। किंतु जब हुमायूं ईरान से वापस काबुल लौटा तो तारदी बेग खां
हुमायूं से माफी मांगकर फिर से हुमायूं की सेवा में आ गया था। हुमायूं ने इस बूढ़े तुर्की सरदार को अपना पुराना सेवक जानकर न केवल उसे क्षमा कर दिया था, अपितु उसे उसका पुराना सम्मान लौटा दिया था। तब से तारदी बेग खां हुमायूं की सेवा करता आ रहा था। इसलिए अकबर तारदी बेग खां की कोई बात टालना नहीं चाहता था। एक ओर खान बाबा अर्थात बैरम बेग का आग्रह कि दिल्ली चलो और दूसरी ओर तारदी बेग का आग्रह कि काबुल चलो, अकबर ऊहापोह में फंसकर रह गया। बैराम खां समझ गया कि तारदी बेग के रहते अकबर कभी भी दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाएगा और वह ऊहापोह में पड़ा रहेगा। अकबर की ऊहापोह से निपटने के लिए बैराम खां ने एक योजना बनाई। उसने सरहिंद के जंगल में शिकार का आयोजन किया। उसने स्वयं को और तारदी बेग खां को इस शिकार से दूर रखा तथा जब अकबर जंगल में काफी आगे तक चला गया तो बैराम खां ने तारदी बेग को अपने डेरे पर बुलवाया। जैसे ही तारदी बेग बैराम खां के डेरे पर पहुंचा, बैराम खां ने तलवार निकालकर उसका काम तमाम कर दिया। जब संध्या काल में अकबर अपने डेरे पर लौटा तो उसे तारदी बेग की हत्या के समाचार मिले। अकबर यह समाचार सुनकर सख्ते में आ गया। तारदी बेग खां पिछले कई सालों से मुगलों का विश्वस्त अमीर था। जिस समय बैराम खां एक साधारण सिपाही की हैसियत रखता था, उस समय भी तारदी बेग खां हुमायूं के बराबर बैठकर सलाह मशवरा दिया करता था। अकबर तिलमिलाया तो खूब, किंतु कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अकबर नहीं चाहता था कि तारदी बेग खां की हत्या की जाए, किंतु बैराम खां ने यह कार्य अकबर की बिना जानकारी के किया था। इसलिए अकबर इस मामले में कुछ नहीं कर सका। बैराम खां द्वारा कुछ दिन पहले ही शाह अबुल मुआली की हत्या करवाई गई थी और अब बादशाह के दरबार के सबसे वृद्ध तुर्की अमीर तारदी बेग खां की हत्या करवाए जाने से अन्य तुर्की अमीरों में सनसनी फैल गई और वे बैराम खां को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तुर्की अमीरों को लगा कि बैराम खां तुर्की अमीरों को अपने रास्ते से हटाकर मुगल दरबार में ईरानी शियाओं का बोलबाला करना चाहता है, परंतु संकट की इस घड़ी में कोई भी तुर्की अमीर बैराम खां के विरुद्ध चूं भी नहीं कर सका। इस कारण अकबर के समस्त अमीर संगठित रहे। अगली कड़ी में देखिए, बूढ़े वजीर ने अकबर को समझा दिया कि तारदी बेग की हत्या कितनी आवश्यक थी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।